A very good evening to all. This is डॉक्टर मनोज बंदुवार. फ्रेंड, आज हम एक एक्यूट केस को डिस्कस करेंगे और ये केस कल नाइट का ही है. तो ये केस एक 30 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट का केस है और इन्हें वॉमिटिंग की और पेट दर्द की शिकायत हो रही है. सीवियर पेट दर्द हो रहा है इन्हें. तो ये अपने इनके अंकल की डेथ हो गई है. तो ये वो अंकल के यहाँ पर उनका जो कार्यक्रम होता है डेथ सेरेमनी का, उसमें वो वहाँ शामिल हुई. पूरा दिन वहाँ पर पूरा गमगीन माहौल था. काफ़ी रोई करी वगैरह और काफ़ी इनको क्लोज थे वो. तो बहुत बुरा लगा, बहुत परेशान, बहुत तकलीफ़ हुई उनको. तो वहाँ रही दिन भर और उसके बाद जब नाइट में घर आए तो इन्हें सडन वॉमिटिंग और पेट दर्द शुरू हो गया. तो एक बार, दो बार, तीन बार, बाकी वो 10 से 15 मिनट में इतनी घबरा गई कि तुरंत दौड़ कर मेरे पास क्लिनिक पर आए तकरीबन 9 बजे के आसपास नाइट में. तो मैंने देखा कि वो जब वो उनकी बाइक से उतरे तो उनके पेट पर एक सफ़ेद सा कपड़ा बंधा हुआ था टाइट. जनरली लेडीज़ या जेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वो इस प्रकार से टाइट बैंडेज कर लेते हैं पेट पे ताकि दर्द थोड़ा कम हो. और वो उतर कर बाइक से उतर से काफ़ी रो रही थी. रोते हुए वो मेरे क्लिनिक पर आई. तो मैंने पूछा कि बताइए प्रॉब्लम आखिर. तो बोले कि हस्बैंड दोनों पास में थे. बोले डॉक्टर साहब हम सुबह वहाँ गए थे, वहाँ सब दिन भर ये सब हुआ और घर पहुँचने के बाद में उल्टी हो ये शुरू हो गई कि इतनी ज़ोर ज़ोर घर पे चिल्लाने लग गई हैं और अभी रास्ते आते रोने भी लग गई. दर्द इतना ज़्यादा हो गया उनको. तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए क्या तकलीफ हो रही. बोले डॉक्टर साहब बस यही जो उन्होंने बताया कि बस वहाँ से आई मैं और उसके बाद मुझे उल्टी हो शुरू हो गई. तो मैंने कितनी देर हुई. बोले कभी 10-15 मिनट हुए हैं, पर उल्टी और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. उल्टी हर 2-3 मिनट में उनको वॉमिटिंग हो रहा है. तो वो घबरा गई. बोले कि सर मैं घबरा गई कि अभी तो 9 ही बज रहे हैं और फिर रात में हम किसके पास जाएंगे और परेशानी बढ़ जाएगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी, परेशान होना पड़ेगा. इसलिए मैंने बिना समय गंवाए फटाफट आपके पास में आ गई. तो मैंने क्या तकलीफ़ हो रही हो साथ में आपको. तो पेशेंट कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि. तो बोले डॉक्टर साहब मैंने कि कपड़ा क्यों बांध रखा आपने ये. बोले सर इसके बांधने से ना वो जो पेट में ऐसा दर्द हो रहा है ना उसमें थोड़ा आराम मिल रहा है. तो इस कपड़े बांधने से उनको कि मुझे थोड़ा सा राहत मिल रही है. मैं क्या हो रहा है पेट में. तो वो बोले डॉक्टर साहब ऐसा है ना, ऐसा 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 छोटा सा गोला है ना पेट में, कभी इधर और कभी इस ऊपर चढ़कर मेरे आ रहा और ऐसे ढपक 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 दर्द हो रहा है पेट में. ऐसा लग रहा है जैसे पेट में कुछ घूम रहा है ऐसे हाथों से, ऐसे कुछ ऐसे पेट में ऐसे 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 कुछ घूम रहा है. तो मैंने ठीक है, हमने उनको 200 का एक डोज दिया और 200 के एक डोज के बाद मुश्किल से हार्डली 8 से 10 मिनट में वो पेशेंट पूरी तरह नॉर्मल हो गई. तो फिर हमने 10 मिनट बाद पूछा कि अभी दर्द कैसा है. बोले सर अब ठीक है, कोई उल्टी वगैरह जैसा लग नहीं रहा है और दर्द पूरी तरह ठीक है. 15-20 मिनट और वेट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट डे भी हमने फॉलोअप लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये है हमारी होम्योपैथी की खूबसूरती. अब हम इस केस में रूब्रिक देखेंगे कैसे हैं. सबसे पहला रूब्रिक इसका कि ये पेशेंट गई थी अपने अंकल की डेथ सेरेमनी में. वहाँ इसके अंकल बहुत क्लोज हैं, परिवार के हैं, डेथ हुआ तो इनको थोड़ा बुरा लगा और वो रोना करना वगैरह का माहौल था. तो सबसे पहला रूब्रिक हमारा यहीं से बनता है क्योंकि इनकी तकलीफ भी यहीं से शुरू हुई है. एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, सबसे पहला रूब्रिक. सेकेंड, पेशेंट को घर जाते से ही उल्टी हुई और उल्टी होने के बाद में उन्होंने तुरंत क्या एक्शन लिया, तुरंत हॉस्पिटल आने का फैसला लिया कि नहीं फटाफट चलिए आप, क्योंकि फिर रात में कुछ ज़्यादा तकलीफ पड़ गई तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी फिर. तो इसको डर है कि रात में कहीं परेशानियाँ और ना बढ़ जाएं, सफरिंग और ना बढ़ जाएं. तो सेकेंड रूब्रिक हुआ हमारा क्विक टू एक्ट. उन्होंने एक्शन कितना क्विक लिया, 10 मिनट भी वेट नहीं किया घर पर. जैसे ही वॉमिटिंग हुआ उनको और
नाइट के डर की वजह से कि रात में हम कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले सेकंड रूब्रिक क्विक टू एक्ट। और क्यों इतनी जल्दी आए हमारे पास वो, क्योंकि फियर ऑफ सफरिंग का डर है उनको कि रात में कहीं तकलीफ और ना बढ़ जाए और परेशानी ना झेलनी पड़े मुझे, इसलिए वो तुरंत मेरे पास आ गए। पेट में उनके जब मैंने ऑब्जर्व किया कि उनके पेट पर एक कपड़ा बंधा हुआ है, तो जनरली हम इस रूब्रिक को हेल्ड एम्बुलेट बिंग हेल्ड लेते हैं। हेल्ड एम्बुलेट मतलब हेल्ड मतलब किसी के संरक्षण में रहना। तो पट्टी क्या है, उसको एक संरक्षण दे रही है, कवर अप कर रही है, तो उसके पट्टी के संरक्षण में उनको आराम मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ये हेल्ड एम्बुलेट बिंग हेल्ड। पेशेंट के हस्बैंड ने भी कहा कि डॉक्टर साहब तो घर पे चीखने लग गई, इतना दर्द होने लग गया। तो सिंपल सा रूब्रिक है, श्रिकिंग पेन विथ, और रोते हुए तो हमारे वो क्लिनिक पर भी आई थी, तो विपिंग पेन्स विद। तो इन सब रूब्रिक के बेस पर हमने उनको लेकेसिस 200 का एक डोज दिया, और एक ही डोज में पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गई, कोई रिपीटेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि फर्स्ट डोज ने जैसे तुरंत एक्शन लिया, उसके बाद हमने उन्हें मॉर्निंग में बुलाया तो मॉर्निंग में बेटर थे वो। तो ये है हमारी होम्योपैथी की खूबसूरती कि हमारे होम्योपैथी में कॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर इसको जो कॉज आया था वो डेथ ऑफ लव्ड वंस की तरफ से आया था, तो हमने वहीं से अपने केस की शुरुआत की, और फिर उसने कैसे एडेप्ट किया और कैसे रिएक्शन किया। और पेशेंट आखिरी एक जो रूब्रिक इसका जो एक और मेन रूब्रिक है वो है कि पेशेंट देखिए आप कैसे हाथ हिला हिला कर बता रही है हमको अपनी, इस केस का मेन रूब्रिक भी है कि पेशेंट कम्युनिकेटिव है, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को समझा नहीं पा रही है कि सर ऐसे ऐसे पेट में घूम रहा है, तो ये कम्युनिकेटिव रूब्रिक हुआ, क्योंकि पेशेंट के पास वर्ड कम है एक्सप्लेन करने के लिए, और वो अपने हाव भाव अपने एक्शन से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती है। तो कम्युनिकेटिव में पेशेंट आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, तो उसे उसके पेट में जो मोशन जो घूमना फिरना जो हो रहा है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों में, तो वो हमारे पास ऐसे हाथों से ऐसे इशारा कर करके बताए डॉक्टर ऐसे ये यहाँ चल रहा है, फिर नीचे घूम रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो दैट इज़ कम्युनिकेटिव। तो इन 7 रूब्रिक के बेस पे हमने उसे लेकेसिस 200 दिया और पेशेंट ठीक हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और होम्योपैथी का प्रचार करें। थैंक यू।